अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम फंक्शंस या प्रोसीजर या सब रूटीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है, ये सब रूटीन क्या होती है और हम उसको विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसकी थ्योरी में जाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चूँकि हम प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो साथ ही आपको थ्योरी भी उसकी बेसिक समझ आ जाएगी। ठीक है, सो चलते हैं हम फंक्शन वगैरह बनाने की तरफ, या थ्योरी की उसकी में हम चलते हैं कि प्रैक्टिकली हम कैसे एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे और होता हमारे पास क्या है। अच्छा, लेट्स से हमारे पास जब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, तो बटन हमने बनाया, डबल क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह का एक चीज़ आ जाती है, कोड का हिस्सा आ जाता है, एडिटर खुल जाता है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ प्राइवेट, ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है सब। अब ये दोनों वर्ड का कलर ज़रा लाइट ब्लू है, डिफरेंट कलर है। आगे कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक लिखा हुआ है और फिर नीचे एंड सब लिखा हुआ है, ये भी ब्लू कलर है। जो जो ब्लू कलर में है ये आपके कीवर्ड्स को शो कर रहे हैं कि ये आपका क्या है, ये एक कीवर्ड है, लैंग्वेज में प्री डिफाइंड है। ये जो हमारे पास है ये शो कर रहा है कि आपके पास जो अपना आपका बटन था उसका जो नाम है वो, और उस पे क्लिक होने के बाद क्या होगा। सो एक्चुअली हो क्या रहा है, होता ही आपके पास कि जब आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया फंक्शन का, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन वो इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड होता है, इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। एक्शन का क्या मतलब है, जैसे कि अब इस बटन पे क्लिक करते ही मैंने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, मैंने एक्शन परफॉर्म करना है, मैंने मैसेज बॉक्स में हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं कोड एग्जीक्यूट किया, मैंने बटन प्रेस किया तो मुझे हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि आपका बटन पे प्रेस होने पे ये आपका एक क्या था, इवेंट था क्लिक होना, उसके रिस्पॉन्स में ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है। अब कोड एग्जीक्यूट कौन सा हुआ है, जो ये इस फंक्शन में लिखा होता है, ये इंडिपेंडेंट ब्लॉक है। जो प्राइवेट का ये मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में इसी फॉर्म के अंदर है, ठीक है। ये फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है, ये इसी फॉर्म के अंदर सिर्फ एक्सेस हो सकता है। इस फॉर्म के बाहर जब आप जाएंगे तो ये जो बटन है ये एक्सेसिबल नहीं है। सब ये शो कर रहा है कि ये एक सब रूटीन यहाँ से शुरू हो रही है, एक फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। आगे क्या है, आगे उसका एक नाम है, ठीक है, कि फंक्शन का नाम, आपका नाम अपनी मर्जी का भी हो सकता है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका होता है वो बटन का नाम और अंडरस्कोर और आगे जो भी उसका इवेंट होता है वो उसका नाम आ जाता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। फिर आगे आपके पास एंड सब ये शो करता है कि ये वाला फंक्शन जो था, ये जो सब रूटीन थी वो यहाँ पे इस लाइन पे एंड हो रही है। इन दोनों लाइंस के दरमियान जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी आपकी इस फंक्शन का हिस्सा होंगी, ठीक है, वो इस फंक्शन में आपकी एग्जीक्यूट होंगी। सो जब भी आप बटन प्रेस करोगे आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और आपकी वो स्टेटमेंट चल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो बटन पे क्लिक होना है वो क्या कर रहा है, वो इस फंक्शन को एक्टिवेट कर रहा है। सो इसको हम अदर वर्ड्स में फंक्शन कॉल कहते हैं, कि हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन कॉल का क्या मतलब है कि फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, एक्टिवेट करना, ठीक है। वैसे तो ये कोड लिखा हुआ है, अब ये कोड कोड खुद ब खुद नहीं चलेगा, जैसे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ये लें। अब कोड भी लिखा हुआ है, फॉर्म भी, प्रोग्राम भी मेरा चल रहा है, लेकिन हेलो वर्ड मुझे प्रिंट नहीं हो रहा। हेलो वर्ड कब प्रिंट होगा, जब मैं ये बटन प्रेस करूंगा। बटन प्रेस करने का क्या मतलब है कि मैं ये वाला जो फंक्शन है ये एक्टिवेट कर रहा हूँ, ये फंक्शन अब एक्टिवेट हो गया। फंक्शन एक्टिवेट होता है तो उसमें क्या है, मैसेज बॉक्स और हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब अगेन कोड लिखा हुआ है, फॉर्म भी है, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फंक्शन एक्टिवेटेड नहीं है अभी। लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपका को फंक्शन जो था वो एक्टिवेट हो, तो उसकी सारी स्टेटमेंट्स चलती हैं और एंड सब से आप वापस आ जाते हो। ये क्या है, ये आपके पास फंक्शन का एक कंसेप्ट आ जाता है। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम चूँकि एक फंक्शन हमें बना बनाया मिल जाता, हम अपनी तरफ से हम फंक्शन क्यों पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फंक्शन हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये सब रूटीन्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं, या जिसको हम प्रोसीजर भी बोलेंगे, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि समटाइम्स हमें अपने पास फंक्शन बनाने पड़ जाते हैं। इंडिपेंडेंट कोड ऑफ, जो हमारे पास पीस ऑफ कोड होता है वो हमें लिखना पड़ता है, ब्लॉक ऑफ कोड हमें लिखना पड़ता है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि लेट्स से अगर मुझे 5 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवाना था,
ठीक है। अब 5 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है, उसकी एक तो मेरे पास ये एक स्कीम है कि मैं क्या करूँ, मैं इसको लूप में लगा दूँ, ठीक है। तो लूप क्या करेगा, वो 5 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवा देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई है, प्रॉब्लम ये आई कि वो 5 दफ़ा इकट्ठा प्रिंट होगा आपका, ठीक है। आपका ब्रेक नहीं आएगा, वो स्टेटमेंट आपकी, जैसे कि मैं अगर प्रिंट भी करता हूँ तो वो स्टेटमेंट आपकी इकट्ठी चलेगी, 5 दफ़ा ही चलेगी, क्योंकि लूप आपका 5 दफ़ा चलना है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि लेट से मुझे क्या करना था, मुझे 5 दफ़ा तो हेलो वर्ड प्रिंट करवाना था, लेकिन मुझे दरमियान में 2 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवाने के बाद 1 दफ़ा हेलो पाकिस्तान प्रिंट करवाना था, और फिर 2 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवाना था। अब ये डिफरेंट हो गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर तो मैं लूप लगाता हूँ, लेट से अगर हम लूप लगा के चलते हैं कि मैंने क्या कहा, मैंने 5 दफ़ा प्रिंट करवाना है फॉर आई इज इक्वल टू, या हम n इज इक्वल टू 1 to 5 लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम मैसेज बॉक्स की बजाय हम प्रिंट की स्टेटमेंट डाल देते हैं। लें जी, प्रिंट हो गया। प्रिंट करना हमने क्या प्रिंट करना, हमने नेक्स्ट लूप हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास 5 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, तो हमें ठीक है नज़र आ रहा है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है, ठीक है। 5 दफ़ा हेलो वर्ड है, लेकिन दरमियान में 1 दफ़ा हेलो पाकिस्तान प्रिंट करवाना है। अब लूप में ये चीज़ नहीं है अभी मुझे नज़र आ रही। हाँ, एक ये कि मैं तो इफ़ कंडीशन लगा दूँ दरमियान में कि इफ़ आई इज़ इक्वल टू 2, तो फिर हेलो पाकिस्तान प्रिंट करवा दो, लॉजिक तो चल जाएगी, लेकिन वो ज़रा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें फंक्शन चाहिए होगा। फिर इसका यूज़ एक और कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं कि फंक्शन का आपको यूज़ क्या मिलेगा, ये फंक्शन आपके क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट से आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है। अब वो 2 नंबर्स को ऐड करने का जो कोड है, या इवन कि अगर आपका लेट से स्क्वेयर करने का कोड है, एक नंबर का आप स्क्वेयर करते हो, अब वो नंबर का स्क्वेयर करने के लिए आपने कोड लिख लिया, ठीक है। अब वो कोड आपके एक प्रोग्राम में लिखा हुआ है, वो सिर्फ स्क्वेयर कर रहा है। लेट्स से आप एक और प्रोग्राम लिखने जाते हो जहाँ पे आप क्या करते हो, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर रहे हो। अब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर होता है। अब आप गौर करें कि वहाँ पे भी आपको स्क्वेयर रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो अगर आपको वहाँ पे भी स्क्वेयर रिक्वायर्ड है, सो दैट्स मीन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से स्क्वेयर का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने स्क्वेयर का फंक्शन लिखा होता, आपने प्रोग्राम बनाने की बजाय आप स्क्वेयर का फंक्शन लिख लिया था, अब आप वो स्क्वेयर का फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। आपको दोबारा से स्क्वेयर कैलकुलेट करने की लॉजिक ना लिखनी पड़ती, ठीक है। इसी तरह हमने लास्ट टाइम पावर कैलकुलेट करना सीखा था, ए रेज टू पावर बी। अब लेट से आप ए रेज टू पावर बी कैलकुलेट करना चाह रहे थे, लेकिन ए रेज टू पावर बी आपने फंक्शन में लिख लिया, तो अब आपका अगर लेट से कोई भी प्रोग्राम है, जैसे आपने nth रूट कैलकुलेट करना है, या आपने कोई 2 नंबर्स की, आपने कोई एक ऐसा फार्मूला था, लेट से आप जो कैलकुलेट करने जा रहे हो वो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, ठीक है, या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब है। अब इसके लिए अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे स्क्वेयर चाहिए और यहाँ पे क्यूब चाहिए। अगर आपने वो पावर वाला जो कोड था वो फंक्शन में लिखा होता, तो आप इसके लिए भी वो यूज़ कर लेते, इसके लिए भी यूज़ कर लेते। सो फंक्शन का हमें एडवांटेज क्या हो रहा है, फंक्शन का हमें एडवांटेज ये हो रहा है कि हम एक दफ़ा कोड लिखेंगे, उसको बार 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 हम री यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम क्या करें कि हम दोबारा से लिखना शुरू कर दें। तो जो हमारे पास री यूज़ करने वाला फीचर है वो हमारा फंक्शन में हमें काम आ जाता है। तो ये चीज़, ये कंसेप्ट है आपका फंक्शन का। अब हम देखते हैं कि फंक्शन हम कर कैसे सकते हैं, या हम फंक्शन में यही चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे। तो फंक्शन लिखने का क्या होता है, सेम आप यही कंसेप्ट यूज़ करोगे, बिल्कुल यही, कि आपके पास क्या है, पहले क्या होगा, प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट ये शो कर रहा है कि ये फंक्शन सिर्फ इसी एडिटर के अंदर, इसी फॉर्म के अंदर आपका एक्सेस हो सकता है, कहीं और नहीं एक्सेस हो सकता। प्राइवेट सब, ठीक है। आगे फंक्शन का नाम आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम देंगे, लेकिन वो वेरिएबल के जो नेमिंग कन्वेंशन थी वो आपने फॉलो करनी, के स्टार्ट हमेशा वो किसी अल्फ़ाबेट से होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट सब आपके पास लेट से हम आगे नाम देते हैं हेलो का नाम हमने दिया कि फंक्शन का नाम हेलो दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम एंड सब कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट
हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब आपको वही एग्जैक्ट नज़र आ रहा है कि प्राइवेट लिखा हुआ, प्राइवेट सब प्राइवेट का मतलब है कि ये इसी इसी कोड के इसी फॉर्म के अंदर आपके एक्सेसिबल है। सब का मतलब है कि ये एक फंक्शन है। हेलो ब्रैकेट्स आगे का मतलब है कि ये इसका नाम। ठीक है। एंड सब का मतलब है कि ये फंक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है। अब ये कोड लिखा हुआ है, मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूँ, क्या कुछ होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि वो जो आपका कोड है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा। वो जो आपका कोड है वो आपका कोड एक्टिवेट नहीं हो रहा। ठीक है। कि आपका कोड लिखा हुआ तो है, हेलो लिखा हुआ तो है, फंक्शन तो बना हुआ है, लेकिन एक्टिवेट कहीं नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब बटन पे क्लिक होना है तो वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना है इन दो स्टेटमेंट्स के अंदर। लेकिन इनके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं। आपको अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। रीज़न क्या है? कि कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। ये कोड लिखा हुआ तो है, फंक्शन तो बन गया, लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है। एक्टिवेट कैसे होगा? कि जब आप फंक्शन का नाम लिखोगे, फंक्शन का नाम आपने लिखा तो वो क्या हो गया? वो आपका एक्टिवेट हो गया है। अब एक्टिवेट अभी नहीं, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैंने इस पर क्लिक किया, अब वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन ने इसको एक्टिवेट कर दिया है। ये जो स्टेटमेंट्स थी आपने एक्टिवेट कर दी। दोबारा अगर हम चलाते हैं, क्लिक किया तो फिर से वो एक्टिवेट हो गया। ये कोड चला, इसमें ये वाली लाइन ने इसको एक्टिवेट कर दिया। दोबारा चलाते हैं, फिर से एक्टिवेट हो रहा। अब जितनी दफ़ा मैं क्लिक कर रहा हूँ उतनी दफ़ा ही मुझे प्रिंट हो रहा। 5 दफ़ा चाहिए तो 5 दफ़ा क्लिक किया, तीन तीन दफ़ा चाहिए तो 3 दफ़ा क्लिक किया। तो जितना मुझे चाहिए होगा मैं उतनी दफ़ा क्लिक कर लूँगा। इवन कि अगर मैं यहाँ पे इसी फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, मैं 5 दफ़ा लिख देता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब 5 दफ़ा का क्या मतलब है? कि पहली दफ़ा जब मैंने इस पर क्लिक किया तो पहली लाइन चलेगी तो एक दफ़ा एक्टिवेट हुआ, हेलो वर्ड प्रिंट हुआ। दूसरी लाइन एक्टिवेट हुई तो फिर हेलो वर्ड प्रिंट हुआ। तीसरी लाइन एक्टिवेट की तो फिर चौथी तीसरी दफ़ा प्रिंट हुआ। तो इसी तरह आपका 5 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे लेट से फंक्शन में अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ प्रिंट करवानी है। ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं उसके लिए पैरामीटर पास कर सकता हूँ। पैरामीटर आपका क्या होगा? कोई भी वैल्यू होगी, वेरिएबल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए लिखता हूँ, तो मैं हेलो वर्ड की बजाय मैं क्या करता हूँ? मैं ए प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है। अब मुझे पैरामीटर पास करना है तो मुझे ब्रैकेट में वो वैल्यू भी देनी है जो मुझे पास करनी है। अब यही चीज़ मैं अगर लिखी है मैंने, ठीक है, और तीसरी दफ़ा मुझे हेलो पाकिस्तान चाहिए था। अब वही फंक्शन है, वही फंक्शन है, प्रिंट ए की वैल्यू होगी। ए की वैल्यू क्या है? जो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में पास कर रहा हूँ। आप नंबर भी पास कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही पास करना। लेट से मैं यहाँ पे 6 पास कर देता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। अब आप देखें कि आपको जो आप वैल्यू पास कर रहे हैं वही आपको प्रिंट होती नज़र आ रही है। 2 दफ़ा हेलो वर्ड पास हुआ है तो 2 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है। ए की वैल्यू क्या थी? हेलो वर्ड थी 2 दफ़ा। तीसरी दफ़ा आपने हेलो पाकिस्तान भेजा है तो हेलो पाकिस्तान आपका प्रिंट हुआ है। चौथी दफ़ा आपने 6 भेजा है तो आपको प्रिंट क्या हुआ? 6 प्रिंट हुआ है। पाँचवीं दफ़ा आपने फिर हेलो वर्ड भेजा है तो आपको हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। फिर से आप क्लिक करेंगे तो फिर से वही 5 लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। तो आपको नज़र आ रहा है कि फंक्शन आपका यूज़ कैसे हो रहा है। लेट से हमने बात की थी कि हमने क्या करना, हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है। अब ऐड करना है तो मैं कॉमा लगा के ए और बी प्रिंट क्या करना आपको? ए बी। अब चूंकि ये इंटीजर है तो हम ये पास नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वैल्यूज़ भेजनी पड़ेगी। 7 और 6, 7 और 6 भेजा हमने। ठीक है। और इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वो वेरिएबल की वैल्यू भी आई तो इसलिए हमने उसको इज इक्वल टू लिखा। ओके। ओके। आपके पास जो एरर आ रहा है वो एरर ये आ रहा है कि हमारे पास अगर हमने मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, हमारे पास जैसे 2 हो गए हैं, तो आप उसके लिए क्या करोगे? आपको ब्रैकेट्स नहीं लगानी, आप डायरेक्ट
पैरामीटर्स लिख दोगे। जैसे 7 और 6 आपने पास करना है तो आपने जस्ट वो लिख दिया। एक पैरामीटर के लिए ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक से ज़्यादा है तो आप ब्रैकेट ना लगाएं। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें 13 नज़र आ रहा है क्योंकि हमने 13 पास किया है उसको। 7 और 6 पास किया, 7 और 6 प्लस जो है हमारे पास 13 होता है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आप क्या करते हो, आप कहते हो कि यार हम यूज़र से इनपुट लेंगे तो हम कहते हैं कि डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर। आप कहते हो a इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स फर्स्ट नंबर, b इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स सेकंड नंबर, और आप a और b यहाँ पे पास करते हो। अब अगर हम ये इस कोड को चलाते हैं तो हमें ये नज़र आएगा कि हमने a और b यूज़र से लेना है। यूज़र a वैल्यू एंटर करता है, लेट से 4 एंटर करता है, b एंटर करता है वो लेट से 10 एंटर कर देता है। तो ओके किया, जब हम ओके करेंगे तो a में 4 है, b में 10 है, 4 और 10 यहाँ पे पास होंगे फंक्शन में, 4 और 10 यहाँ पे आएंगे, 4 प्लस 10 14, तो हमें 14 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब फंक्शन सम का ही है, वही है जो हम पहले करते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने फंक्शन यूज़ कर लिया। फंक्शन का हमें फ़ायदा ये होगा कि हम इसको कहीं भी बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। इस फंक्शन को हम कहीं और, लेट से कोई और आपका ऐसा कोड था, इसी में कोड था जिसमें आपको यूज़ करना था, अब एक नहीं आप मल्टीपल फंक्शन बना सकते हो। जैसे ये सम का था, मैं एक और फंक्शन लेता हूँ प्राइवेट सब, इसको हम ऐसे करते हैं, पहले रुकें, इसको हम नाम देते हैं हेलो की बजाय इसको हम सम का नाम देते हैं, ठीक है। हम इसको सम का नाम देते हैं ताकि ज़रा कन्वेंशन ठीक रहे। हम एक और फंक्शन बनाते हैं प्राइवेट सब सब्ट्रैक्ट का। अब सब दोबारा नहीं लिखें क्योंकि वो कीवर्ड है, ए और बी पास करना है, एंड सब है, इसमें हम प्रिंट ए माइनस बी करवाएंगे, ठीक है। अब सम के लिए ए और बी कॉल किया, सब्ट्रैक्ट के लिए ए बी भेजेंगे हम। तो अब ज़रा देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आएगी। अब हमने दो फंक्शन लिखे, एक सम का और एक सब्ट्रैक्ट का। तो हमने यूज़र से दो वैल्यूज़ इनपुट लेनी है, जैसे कि मैंने 6 और 14 लिया, तो एक 20 और एक -8 आ गया। 6 प्लस 14 20, 6 माइनस 14 आपके पास -8 आता है। तो इसलिए आपके पास, अब दोबारा आप चलाएंगे तो फिर से दोनों एग्जीक्यूट होंगे। अब आप यही कोड आप चाहें तो आप मल्टीप्लाई के लिए भी लिख सकते हो, फंक्शन दो बना सकते हो, आप चाहो तो फैक्टोरियल के लिए बना सकते हो। लेट से हम फैक्टोरियल के लिए एक बना लेते हैं प्राइवेट सब। उसके लिए हमें पता है कि हमें सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए होता है, तो फैक्टोरियल फंक्शन का नाम दिया। हमें एक ही पैरामीटर चाहिए होता है तो हम n उसमें भेज रहे हैं, ठीक है। तो लूप हमें चलाना होता है फॉर n, फॉर i इज इक्वल टू 1 to n। हमें एक रिजल्ट के लिए वेरिएबल चाहिए डिम r एज इंटीजर, r इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना था, हमें r इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई i, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने किया, अब हम प्रिंट करते हैं r को, ठीक है। अब कोड वही है, हम वही कोड लिखा हुआ हमने जिसमें हम फैक्टोरियल भी कैलकुलेट कर रहे हैं। सम किया, सब्ट्रैक्ट किया, फैक्टोरियल ए का हमने कैलकुलेट करना है, यूज़र जो भी एंटर करेगा। एग्जीक्यूट किया, अब हमने प्रेस किया, पहले दो इनपुट हो रही हैं, इनपुट एक किया हमने 5 और दूसरा हमने किया 4, ए में 5 और बी में 4। तो हमारे पास ए में a प्लस बी सम फंक्शन कॉल हुआ तो 9 आ गया, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 4। और जब सब्ट्रैक्ट कॉल हुआ तो 5 और 4 यहाँ पे पास हुआ, तो सब्ट्रैक्ट ने सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया। और फैक्टोरियल जब कॉल हुआ तो उसके लिए सिर्फ a भेजा था हमने, तो उसके लिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, तो 120 आ गया। सो अब आप देख रहे हैं कि एक ही कोड है हमारे पास, उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने सिंपल, अगर आप गौर करें तो हमने सिंपल 3 फंक्शन बनाए हैं, एक सम का, सब्ट्रैक्ट का, फैक्टोरियल का। अब आप इस तरह पूरे कोड लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें आपके पास मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल आपके पास फंक्शन होंगे। हम थोड़ा सा इसमें एक चीज़ डिफरेंट करते हैं। हमारे पास ये फंक्शन लिखे हैं, हम ये क्या करते हैं, हम
कहते हैं कि हम ये फंक्शन लिखे रखेंगे, लेकिन हम डिफरेंट थोड़ा सा करेंगे कि हम इस कोड को ज़रा डिलीट करते हैं। ठीक है, ये कोड लिख रहे हैं हमारे पास, इधर आते हैं हमने इसको प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, हम इसका कैप्शन देते हैं सम। ठीक है, एक और बटन लेकर आते हैं हम, ये वाला, इसको हम कैप्शन देते हैं सब्ट्रैक्ट। और एक और बटन लेकर आते हैं हम, इसको कैप्शन देते हैं हम फैक्टोरियल। ठीक है, अब सम पे क्लिक किया हमने तो कमांड 1 का बटन है, उसका नाम कमांड 1 था तो इसलिए कमांड 1, इसमें हमने सम करना है तो हम क्या करते हैं, सम का फंक्शन कॉल करते हैं 7 और 6 से। ठीक है, फिर इस पे आते हैं, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं तो सब्ट्रैक्ट का अलग कमांड का आया है, इसके लिए हम करेंगे सब्ट्रैक्ट के लिए हम लेट्स से 7 और 6 के लिए 10 और 2 करते हैं। ठीक है, फिर फैक्टोरियल पे आते हैं, फैक्टोरियल पे क्लिक किया तो इसको क्लोज किया हमने, सब्ट्रैक्ट का नाम था उसका, तो नाम आपका फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए नाम से आपने उसको करना है। फैक्टोरियल के लिए हमने फैक्टोरियल लेट्स से 6 का फैक्टोरियल हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब 3 बटन है, हर एक की अपनी एक्टिवेशन स्टेट है, हर एक के अपने अपने एक्टिवेशन होगी कि हर बटन पे डिफरेंट काम है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आप देखें कि जब मैं सम वाले पे करता हूँ तो सम का फंक्शन एक्टिवेट होगा, ये वाले बटन की जो एग्जीक्यूशन है वो होगी, उसमें क्या एक फंक्शन कॉल हो रहा है सम का 7 और 6। हमने क्लिक किया सम पे तो 13 आ गया, 7 + 6 13। सब्ट्रैक्ट वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो कमांड 2 है, तो कमांड 2 में सब्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल हो रहा है 10 - 2 होगा, तो 10 - 2 8। जब फैक्टोरियल वाला बटन क्लिक होगा तो फिर 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, तो 6 का फैक्टोरियल 720 होता है। तो अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास एक ही फंक्शन था। ठीक है, एक ही प्रोग्राम था जिसमें आपने 3 बटन लगाए हैं, 3 डिफरेंट आपने फंक्शन एक्टिवेट किए। अब ज़रूरी ये नहीं था कि आपने हर एक के लिए अलग लिखना था, फंक्शन आपने ऊपर बना लिया तो लिहाजा आप चाहते तो 3 बटन ऐड किए तो तीनों में वही कोड लिखा जा सकता था, लेकिन कंसेप्ट समझाना ऊपर फंक्शन वाला था तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया। तो ये क्या है, ये आपके पास एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम था जिसमें आप फंक्शन के थ्रू आप क्या कर रहे थे, आप कोई भी चीज़ कंप्लीट कर रहे थे। अब आपको फंक्शन बनाना ना चाहिए, फंक्शन बनाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है कि आप प्राइवेट, आप पब्लिक भी लिख सकते हो, लेकिन हम फिलहाल प्राइवेट ही पढ़ रहे हैं। प्राइवेट सब आगे फंक्शन का नाम और पैरामीटर अगर आपको भेज रहे हैं तो वैल्यू अगर आपने फंक्शन को भेजनी होगी, फिर आपका प्रिंट, ये भी आपकी लॉजिक और लॉजिक आप लिखेंगे और प्रिंट एंड सब का मतलब है कि ये फंक्शन यहाँ शुरू हो गया एंड हो रहा था। तो ये बेसिक चीज़ें एक्सप्लेनेशन थी फंक्शन के थ्रू। अब आप क्या करें, आपने इससे पहले जितने भी प्रोग्राम समझे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व किए, वो सारे के सारे अब आप फंक्शन के थ्रू ट्राई करें ताकि आपको फंक्शन बनाने की भी समझ आए, क्योंकि फंक्शन का जो पर्पज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोड की जो रेपिटेशन है उसको ख़त्म करने के लिए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं कि बार बार कोड, एक ही कोड बार बार ना लिखना पड़े, हम एक दफ़ा लिख लें, उसको फंक्शन में सेव कर लें और उस फंक्शन को कॉल करके एक्टिवेट करते रहें, उसको हम यूटिलाइज करते रहें। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फंक्शन की सारी जो टर्मिनोलॉजी थी वो सारी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपका कोई भी इसमें क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर दें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी आप कर लें ताकि आप आने वाली वीडियो को भी आप टाइमली देख सकें। ठीक है, मुझे अब इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।